क्या आपकी राशि मकर राशि है? आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में जहां पर है, क्या वहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है? क्या आपका हॉरोस्कोप जहां से स्टार्ट होता है तो पहले हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है, तो आप मकर लग्न के हैं। अगर आपका चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में जहां पर है वहां पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो आप मकर राशि के हैं। तो अगर आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखें। और मकर राशि वालों के लिए 14 मई के बाद क्या सब प्रभाव आने जा रहा है, शनि का प्रभाव क्या होगा, राहु का प्रभाव क्या होगा, और सबसे बड़ा जो गुरु जो अतिचारी होकर के आपके छठे भाव में गोचर करेंगे उसका सबसे बड़ा प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, किन चीजों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा और किन चीजों में मेहनत करने से जोरदार सफलता मिलेगी, सारी बातें इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाज आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मकर राशि के बारे में बतलाऊंगा। मकर राशि या फिर मकर लग्न, अगर दोनों से आप देख सकते हैं ज्यादा प्रभाव गोचरीय स्थिति से बनती है यानी कि मकर राशि से, लेकिन मकर लग्न वाले भी इस वीडियो को देखें क्योंकि लगभग 60-40 का रेशियो रहता है और दोनों का फल मिलता है। अंतिम निर्णय लिया जाता है आपकी महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, लेकिन गोचरीय परिस्थिति के अनुसार जो फलित किया जाता है वो आप पर जाकर के बिल्कुल सटीक बैठता है। अब बात करते हैं सबसे पहले शनिदेव की। आपका जो लग्नेश है वो है शनि, और वो शनि पिछले 2.5 साल से आपके मारक भाव में बैठे हुए थे। सेकंड हाउस जो होता है वो मारक होता है, अरिष्ट कारक होता है, मार्केस का घर होता है, क्योंकि तीसरे भाव से वो 12th हाउस हो जाता है। और तीसरा घर जो होता है वो पराक्रम का होता है, आपकी बलवान आप कितने हैं उसका होता है, आपके अंदर का जो स्ट्रांगनेस है उसका होता है। तो ये सारी चीजें उससे 12th हाउस यानी कि आपका जो पराक्रम को जीरो करने वाला जो भाव है वो सेकंड हाउस हो जाता है। तो जब शनि लग्नेश होकर के दूसरे हाउस में 2.5 साल तक रहे, 7.5 तो ऑलरेडी थी ही, लेकिन शनि का दूसरे भाव में जाना, तो यहां पर क्या हो गया, मारक भाव में रहने से उन्होंने बहुत तरह की परेशानी दी थी। क्या करते हैं, कोई भी प्लैनेट शारीरिक रूप से डाउन करते हैं, आर्थिक रूप से डाउन करते हैं और मानसिक रूप से डाउन करते हैं, यानी कि शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों प्रकार से जब कोई प्लैनेट दुख देने पर आता है तो बुरी तरीके से दुख देते हैं। हाँ, अगर अच्छा फल देने पर आ जाए तो रंग को भी राजा बना देते हैं, लेकिन जब शनि की 7.5 हो, सेकंड हाउस का शनि वैसे ही मारक भाव में खराब देते हैं, तो वो समय आप बिता चुके हैं 30 मार्च 2025 के बाद से। तो शनि यहां पर आ गए हैं आपकी तीसरी राशि में। तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, और तीसरे भाव में 3, 6 और 11, ये जो 3 हाउस बतलाए मैंने कि आपकी कुंडली के अंदर आप देखें कि आपके 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 11th हाउस में जन्मकालीन अगर कोई प्लैनेट बैठा है और वो क्रूर ग्रह है, शनि हो, सूर्य हो, राहु हो, मंगल हो, ये 4 प्लैनेट आप देखें तो ये बहुत बड़ा विपरीत राजयोग दिया जाता है इससे। यानी कि क्रूर ग्रह 3, 6, 11 में बैठे तो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी हो जाते हैं, विपरीत राजयोग देते हैं और आपको बहुत तेजी से सफलता देते हैं। तो जन्मकालीन तो मैंने बतलाया, और जब गोचर में आ जाते हैं तब क्या होता है, तो गोचर में भी आने पर बहुत ही ज्यादा तेजी से फायदा देते हैं। तीसरा भाव जो होता है मित्रों वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होता है, पराक्रम का होता है, सहोदर का होता है, और आप जो काम के लिए तत्पर हैं, जिस चीज की आप इच्छा करते हैं, जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं वो है। तो वहां पर जाने के बाद शनि यहां पर आपको जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में अब तो पूरी तरीके से वो सफलता देंगे, क्योंकि जो विपरीत परिस्थितियां थी वो निकल चुकी है। विपरीत परिस्थिति आपने बहुत झेला भी है, पूरे 7.5 साल झेला है, और लास्ट का 2.5 साल तो सबको एक तरीके से कहते हैं कि याद रहेगा। इन 7.5 सालों में किसी न किसी जब शनि अगर खराब हुआ होगा तो आपने किसी अपनों को खोया भी होगा, आपका जो भी नेगेटिविटी हुई होगी वो हुई होगी। लेकिन अब चूंकि सूर्योदय हो चुका है, अगली सुबह आ चुकी है, रात बीत चुकी है, तो शनि यहाँ पर आपको जो भी आपके पीछे
जो लगे हुए थे, आपके पीछे शत्रु लगे होंगे, षड्यंत्र हुआ होगा, आपको झूठे मुकदमों में फंसाया गया होगा, सारी बातें हुई होंगी, आपकी नौकरी से आपको निकाला गया होगा, आपको नौकरी में आपके पीछे लोग लग गए होंगे, सारी बातें ये शनि का ही प्रभाव था। लेकिन चूंकि शनि अब थोड़ा बली हो गए, जीरो अंश पर कोई भी प्लेनेट पूरा फल देता नहीं है, तो शनि अब तीसरे हाउस में आकर के थोड़ा बली हो गए हैं। और साथ ही साथ 14 मई को बृहस्पति का गोचर आपकी लग्नकालीन कुंडली से, आपके लग्न कुंडली से, आपके चंद्र कुंडली से छठे भाव में गुरु का गोचर होने जा रहा है। अब बात यह है कि पंचम भाव का गुरु तो बहुत ही अच्छा फल देते ही हैं। फिफ्थ हाउस का गुरु जो होता है ना, वो गोचर में बहुत अच्छा फल देते हैं, यानी कि वो शादी करवा देते हैं, आय के साधन बढ़ा देते हैं और संतान की अभ्युन्नति करते हैं। तो ये तो चीजें हुई होंगी कंपैरेटिवली, चूंकि शनि का जोर ज्यादा था तो गुरु का जो शुभ फल मिलने में आपको कठिनाई आई होगी। अब होगा क्या कि गुरु अतिचारी होकर के छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। छठे भाव में जब गुरु का गोचर होगा तो छठे भाव में गुरु के जाने से गुरु बलहीन, छठे भाव को बलहीन करेंगे। तो छठा भाव जो होता है वो शत्रुओं का होता है, तो शत्रु आपके बलहीन हो जाएंगे। और गुरु जहां पर बैठते हैं उस भाव को थोड़ा कमजोर तो करते ही हैं। तो छठे भाव का कमजोरी क्या है? शत्रु, रोग। तो रोग और शत्रु को शमन करेंगे, यानी कि कम करेंगे। और कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि जिस प्लेनेट पे पड़ गई, जिस भाव पे पड़ गई, जहां पर पड़ गई वहां पे अमृत हो जाता है। तो गुरु की सबसे प्रथम जो सबसे नजदीकी दृष्टि जो पड़ेगी, पांचवी, 5, 7 और 9, गुरु की ये 3 दृष्टियां होती है। तो पांचवी दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके रोजगार के भाव पे, आपके यश के भाव पे, आपके पिता के भाव पे, आप जहां नौकरी करते हैं उसके भाव पे, आप जो परीक्षा दे रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा उसके भाव पे पड़ेगी। तो गुरु की पांचवी दृष्टि जब 10th हाउस पे पड़ती है तो सीधी सी बात है, जन्मकालीन कुंडली में भी अगर गुरु की दृष्टि 10th हाउस पर हो, किसी की भी कुंडली हो, तो उसको पदोन्नति का योग होता है, यानी कि वो जिस जॉब में जाएगा उस जॉब में उत्तरोत्तर उसकी प्रगति होगी, वो प्रमोशन पाता चला जाएगा। अब ये तो जन्मकालीन बतलाया। गोचर में जब गुरु की दृष्टि 10th हाउस पे पड़ती है तो क्या होगा? पदोन्नति का योग बनता है, स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है, और कुछ ऐसा होता है जिससे कि आपको लाभ मिलेगा, आपको लगेगा कि सितारे हमारा साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टि और कहाँ पे पड़ेगी। तो गुरु की दृष्टि जो 7वीं होगी, हर प्लैनेट की अपनी 7वीं दृष्टि होती है, हर प्लैनेट की, कोई भी प्लैनेट हो, 7th हाउस पर में सीधा 180 डिग्री पर जो जगह है वहां पर सीधी दृष्टि होती है। तो वहां पर क्या है? 12वां भाव है। और 12वां घर जो मित्रों होता है वो होता है व्यय का, अनावश्यक जो व्यय होता है उसका, मोक्ष का भी होता है, विदेश यात्राओं का भी होता है। तो चूंकि गुरु एक शुभ ग्रह है, देवताओं के अधिपति है, गुरु हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति की जब दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी तो वहां पे शुभता प्रदान होती है। तो शुभता जब प्रदान होगी तो व्यर्थ के व्यय पर लगाम लगनी चाहिए, एकदम से लगेगी। और यात्रा करवा सकते हैं, विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं, और कम से कम जो आपका जो अनावश्यक जो व्यय चल रहा था, जिसमें आपको कोई फायदा नहीं हो रहा था, आपका पैसा निकल तो रहा था लेकिन उस पैसे से पैसा आप नहीं बना पा रहे थे, वो अच्छी स्थिति बनेगी। और उसके बाद की जो दृष्टि पड़ेगी वो 2nd हाउस पे पड़ेगी। हालांकि 2nd हाउस में उनका अपना ही घर है। 2nd हाउस जो है वहां पर 11 नंबर है, सॉरी, तो 11 नंबर जब है तो वहां पर में वो शनि का घर है। शनि आपका बलवान ऑलरेडी, और शनि के घर पर में गुरु की दृष्टि, तो शनि बलवान है, तीसरे भाव में शनि ऑलरेडी बलवान हो गया, यानी कि 2nd हाउस का लॉर्ड बलवान हो गया। और 2nd हाउस के लॉर्ड पर, 2nd हाउस पर गुरु की दृष्टि और 2nd हाउस का लॉर्ड बलवान। तो यहां पर क्या हो गया? 2nd हाउस वैसे तो मारक होता है, मारक यानी कि वो तीसरे भाव से द्वादश भाव हो गया तो मारक होता है, यानी कि 2nd हाउस के जब ग्रह की अंतरदशा आती है तो कष्ट होता है, बीमार पड़ते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा? गुरु की दृष्टि पड़ जाने से, गुरु की दृष्टि पड़ जाने से इन सब चीजों में कमी आएगी। और 2nd हाउस जो होता है वो आपकी फैमिली का भी होता है, आपके बैंक बैलेंस का भी होता है,
आपकी वाणी का भी होता है। तो इन सब चीजों में गुरु बहुत ही ज्यादा शुभता प्रदान करेंगे। अगर आप ऐसी आजीविका करते हैं जिसमें आपको बोलना पड़ता है, जैसे कि अगर आप व्याख्याता हैं, टीचर्स हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के लॉयर मतलब लॉ फर्म में काम करते हैं, आप लॉयर हैं जिसमें बोल करके आपको पैसा कमाना है, आपको आजीविका जो है उसमें आपको हर हाल में व्याख्यान देना है, तो वहां पर आपको गुरु बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाले हैं। राहु आ जाएंगे सेकेंड हाउस में 18 मई को। राहु अभी तीसरे हाउस में है, वो भी वहां पर अच्छी स्थिति होती है राहु की। शनि राहु की आना की पिशाच योग तीसरे हाउस में बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत उससे नेगेटिविटी फैलती है तीसरे हाउस में। हालांकि एक तरफ तो अच्छा फल देंगे क्योंकि शनि राहु दोनों ही क्रूर प्लैनेट है, लेकिन पिशाच योग बन गया तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे भ्रम मिलता है, जीवन में धोखा मिल सकता है, षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन 18 मई 2025 को वो आपके सेकेंड हाउस में जाएंगे, वहां पर भी राहु का मिला जुला असर मिलेगा। नेगेटिव फल भी मिलने वाला है और कुछ पॉजिटिव फल भी मिलने वाला है। सेकेंड हाउस में राहु जाकर के धन की हानि करा सकते हैं। राहु सेकेंड हाउस में अनएक्सपेक्टेड अचानक आपका कुछ नुकसान करवा सकते हैं, लेकिन बचाव यहां पर गुरु की दृष्टि है। तो गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी राहु पर और राहु की दृष्टि पड़ेगी गुरु पर, तो यहां पर नेगेटिविटी कम से कम आएगी, यानी कि आएगी। अब आएगी किसको डिपेंड करता है कि आपके जन्मकालीन कुंडली में प्लैनेट कहां पर बैठे हुए हैं, डिपेंड करता है कि आपका अभी अंतरदशा क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें तो डिटेल से पता चल पाती है कुंडली देखने के बाद। लेकिन ओवरऑल अगर आपका किसी भी प्रकार से अगर अंतरदशा खराब ग्रहों की अगर चल रही है, मान लिया जाए आपकी अंतरदशा गुरु की ही चल रही है, तो गुरु की अगर अंतरदशा चल रही है तो द्वितीय है, तो एक जगह तो वो आपको खराब फल देंगे, क्योंकि द्वितीय की जो दशा होती है उसमें आपको बीमार पड़ सकते हैं, आपको किसी न किसी प्रकार के नेगेटिव फलों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जो कि गोचर में सेकेंड हाउस पर में गुरु की जब दृष्टि पड़ गई तो वहां पे आपको अच्छा फल मिलेगा। ये जरूर है 100% कि गुरु आपकी तरक्की करवाएंगे, पदोन्नति करवाएंगे, व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगवाएंगे, आपको नौकरी में सफलता भी देंगे। तो इस तरीके से मेन जो प्लैनेट जो ज्यादा दिनों तक रहते हैं एक राशि में, उनके बारे में मैंने बतलाया। मित्रों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।